हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं यह एचटेट 2020 टीजीटी लेवल का है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी तरह के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो भी मैथ के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि कोई इस पे लिखा नहीं होता कि एचटेट में आएगा, टीजीटी में आएगा, रीट में आएगा, सीईटी में आएगा, सीटेट में आएगा, सीएचएसएल में आएगा। ठीक है, आप सभी तरह के क्वेश्चन कीजिए। मैं आपको ये छोटी छोटी ट्रिक बता रहा हूँ, अपने कॉन्सेप्टों को क्लियर कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद दे रखा है। तो पहले तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, मान लेते हैं एक द्विघात बहुपद इस तरह से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। तो जब हम इसको हल करते हैं तो जो इसके मान आते हैं x के, उनको हिंदी में शून्यक भी बोल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जीरोज बोल देते हैं। ठीक है, तो जीरोज बोल देते हैं, हिंदी में शून्यक बोल देते हैं। तो शून्यों का योग का क्या फार्मूला है, ये होता है माइनस बी बाई में ए। माइनस बी बाई में ए का मतलब क्या है, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा, मतलब कि जो भी वैल्यू होगी उसके आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी, और आगे जो एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होगा वो इसके बटे में आ जाएगा। और शून्यों का गुणनफल का क्या फार्मूला है, सी बाई में ए। सी का मतलब ये, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो बाई में ये। तो ये है इनका फार्मूला, एक बार जरूर याद कर लेना। शून्यों का योग बराबर माइनस बी बाई में, शून्यों का गुणनफल सी बाई में। और हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखी है यह है द्विघात बहुपद दे रखी है। और हमें बता रखा है कि शून्य का जो -2 और 3 है, शून्य कितना, -2 और 3। तो यहाँ से हम क्या रिलेशन निकाल लेंगे, पहले तो जो शून्यों का योग का फार्मूला है उसको लिख लेंगे। तो ये क्या होता है, माइनस बी बाई में ए। तो यहाँ पर बी की जगह पर क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है। तो जो यहाँ पर x होता था, x के आगे वाला शून्य को होता, ये b वैल्यू होती थी। तो x के आगे वैल्यू क्या है, अब ये है। तो इसको लिखेंगे आगे, माइनस का निशान लगाएंगे और इसको लिख लेंगे। और एक्स स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट होता था वो a की वैल्यू होती थी, मतलब की। तो ये वैल्यू क्या है, 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये किस चीज़ का फार्मूला है, शून्यों का योग। और शून्य का में दे रखे हैं कितना, -2 और 3। तो यहाँ पर इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों शून्यों को जोड़ दूँ, वो इस चीज़ के बराबर आएगा। तो इसको हल कर लेते हैं। नीचे बाई में 1 है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, अगर 9/1 है तो 9 ही रहेगा। 8/1 है तो इसका मतलब 8 ही है। तो इसका मतलब है जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो ऊपर से क्या गया, -a + 1। और एक वैल्यू प्लस के एक माइनस किया तो इसको घटा देंगे, 3 में से 2 गया, क्या बच गया, 1। जो ये माइनस है अब इस साइड आ जाएगा, या इसको इस तरह से कर लो कि ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 1, और ये 1 एज इट इज। जब इस 1 को मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। तो इस साइड में लेके जा रहा हूँ तो -1 बराबर हो जाएगा 1 + a। तो इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं। और इस 1 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो -1 और -1 ये, और इस साइड में a रह गया। तो ये a एज इट इज, -1 कितना हो गया, -2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, अब हमें निकालनी है b की भी वैल्यू। तो इसमें जो हमें a दिया था, a का मान आ गया, अब b की वैल्यू निकालनी है। तो b का क्या है, शून्यों का गुणनफल क्या होता है, जो भी यहाँ पीछे वैल्यू होती है वो होती है c की वैल्यू, मतलब कि इसको c बोलते हैं, और बटे में ये a। तो इसमें भी मैं वही फार्मूला लगाऊंगा। तो ये वैल्यू और बटे में इसका कोफिशिएंट है। तो ये हो जाएगा शून्यों का गुणनफल है जो b/1। इससे क्या आया है, b/1। और हमें शून्य क्या दे रखे हैं, -2 और 3। इसका मतलब इन दोनों की गुणा जो इसके बराबर होगी। तो b/1 का मतलब b है, और -2 के और 3 की गुणा -6 है। तो a की वैल्यू आई थी हमारी -2 और b की वैल्यू है -6। यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, इसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये होती है जनरल इक्वेशन जो कि आमतौर पर आती है। जो भी पीछे होता है उसको, ये वैल्यू है जो c है, ये वैल्यू x का कोफिशिएंट जो भी होगा वो b होगा, और x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a होगा। लेकिन क्योंकि हम जनरल तरीके पे ये a b c लेते हैं, इन्होंने जो यहाँ पर बीच में ये वैल्यू लेके हमें विचलित कर रखा है। आप सोच रहे हैं कि इसको तो हम c बोल रहे थे। फ्रेंड्स, ये c का मान ही है, न्यूज़ ऐसा सोच लो। तो जहाँ पर हम c लिख रहे थे वहाँ पर अब क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, और जहाँ पर b लिख रहे थे वहाँ पर क्या लिखेंगे, a + 1 लिखेंगे।
और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, मतलब कि जहाँ पर हम ए लिख रहे थे वहाँ पर हमारी वैल्यू अब क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और इन फार्मूलों में टेक के हम ए और बी की वैल्यू आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।